आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। भारत की आज़ादी की कहानी और इतिहास मुसलमानों के खून से लिखा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक होने के बावजूद बड़ी तादाद में मुसलमानों ने न केवल आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बल्कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दी। ये शब्द प्रख्यात पत्रकार और लेखक स्वर्गीय खुशवंत सिंह ने कहे थे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानियों के करीब 95,300 नाम लिखे गए हैं, जिनमें से 61,945 मुस्लिम सेनानियों के नाम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने, लड़ने और बलिदान देने वालों में से 65% मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, लेकिन उनके बलिदानों को जानबूझकर छुपाया गया या जनता की नजरों से ओझल कर दिया गया है। आज हम एक ऐसे आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे जिनको उनके पूरे परिवार के साथ शहीद कर दिया जाता है। इस बहादुर स्वतंत्रता सेनानी का नाम सरदार अली खान था। देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई। 1857 की पहली क्रांति में तमाम अजीम शख्सियतों को उनकी कुर्बानी की वजह से उन्हें वीर शहीद और कई तरह के सम्मान से नवाजा भी गया है। लेकिन गोरखपुर के ये शहीद इतिहास में आज भी गुमनामी में पड़ा हुआ है, जिसने सिर्फ देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपना सिर कलम करा दिया, बल्कि उनके पूरे परिवार के लोग जंगे आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। सरदार अली खान के पिता मुअज्जम अली खान गोरखपुर क्षेत्र में अवध कोर्ट के रिसालदार यानी कि सैनिक कमांडर और बड़े जमींदार थे। जब 1857 में आजादी की ज्वाला भड़की, तब गोरखपुर ने भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के आंदोलन को धार देने के लिए सरदार अली खान ने मोहम्मद हसन और स्थानीय राजाओं को जिम्मेदारी दी। इस लड़ाई में वे अंग्रेजों के आगे झुके नहीं और आखिरी दम तक लड़ते रहे। 1857 की क्रांति के दौरान गोरखपुर के पास छोटी बड़ी 87 रियासतों, तालुकदार और जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की थी, जिसका नेतृत्व सरदार अली खान और मोहम्मद हसन ने किया था। इनके प्रयास से 10 जून 1857 को गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया गया था। इसके करीब 6 माह बाद फिर अंग्रेजों ने 16 जनवरी 1858 को गोरखपुर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद न जाने कितने मासूम बच्चों, महिलाओं को उनकी बगावत की वजह से शहीद किया गया। गोरखपुर क्षेत्र के क्रांतिकारी इतिहास के लेखन में जुटे प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे ने सरदार अली खान के जज्बात और आजादी के लिए दीवानगी को अपनी पुस्तक आईने गोरखपुर और पूर्वांचल में स्वाधीनता संग्राम जैसी पुस्तक में लिखा है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे ने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए कहा था कि गोरखपुर में बाहर से आए क्रांतिकारियों को तो लोग जानते हैं, लेकिन सरदार अली खान गोरखपुर के ही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए न सिर्फ अपना बलिदान दिया, बल्कि अपने परिवार के भी तमाम सदस्यों की बलि दे डाली। उन्होंने कहा था कि इतिहास को बताने वाली पुस्तक हु इज हु में भी सरदार अली की क्रांति का जिक्र मिलता है। इस पुस्तक को पीएन चोपड़ा, विजय बी सिन्हा और पीसी राय ने संयुक्त रूप से लिखा है। ईटीवी के ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते परिवार सहित शहीद हुए सरदार अली खान की मजार को अभी तक एक मुकम्मल छत तक नहीं मिल सकी है। गोरखपुर कोतवाली परिसर में स्थित उनके पैतृक जमीन पर सभी मजारें वीरान सी दिखती हैं। इनकी ही हवेली को ध्वस्त कर अंग्रेजों ने कोतवाली बना दिया था। बेगम हजरत महल के विद्रोह में यह गोरखपुर क्षेत्र में अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। बेगम ने जब लखनऊ से नेपाल की तरफ कूच किया था, तो वह भी सरदार अली खान के यहां रुकी थी। कई दस्तावेज और इतिहासकार सरदार अली की शहादत की पुष्टि करते हैं। सरदार अली खान की वजह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोरखपुर भी गुलामी से मुक्त हुआ था, लेकिन उनकी मजार की स्थिति आजादी के इतने सालों बाद भी काफी बुरे हाल में है। ऐसी ऐतिहासिक घटना के किरदार और अंग्रेजों को गोरखपुर की धरती पर धूल चटाने वाले सरदार अली खान को इतिहासकार और हिंदू मुस्लिम समाज के लोग
उनकी मजार के स्थल का सुंदरीकरण करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे अजीम शख्सियत को मुस्लिम टुडे खराज अकीदत पेश करता है। शुक्रिया।